गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप स्किप मत कीजिएगा। यदि आप एक लो इनकम ग्रुप के अंदर आते हैं या आप ये कहते हैं कि हमारी सेविंग बहुत कम है, ठीक है, जो कम सेविंग वाले लोग हैं उनके लिए भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भविष्य में जो लो इनकम ग्रुप है वो भी करोड़पति बन सकता है। ठीक है, वो भी एक करोड़ों का प्रोफाइल सेट कर सकता है। कैसे कर सकता है, सारा डेटा के थ्रू आपको समझ में आएगा। फ्रेंड्स देखो, हम कोई भी इस तरीके की बात नहीं कहते कि कोई फैंटासी हो, कोई सपने वाली बात हो कि आप रात में सोए और सुबह करोड़पति बन गए। ये मेहनत का काम है। इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट मेहनत करने वाला काम है। इसके अंदर आप लगातार आपको लर्निंग लेने की जरूरत है, तभी जाके आप इसके अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी चीज 100% गारंटेड नहीं होती है। ये पूरा प्रेडिक्शन का गेम है। इसमें हजारों और लाखों लोग करोड़पति बने हैं, लेकिन वो करोड़पति कैसे बने हैं, वो एनालिसिस के थ्रू बने हैं। अगर हम प्रॉपरली किसी एसेट क्लास का अगर हम एनालिसिस करते हैं तो वो जो हमारी एनालिसिस है वही बोलती है। ठीक है, तो सामने आपको दिखाई दे रहा होगा टाटा गोल्ड एनालिसिस। देखो, बहुत सारे गोल्ड हैं। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत सारे गोल्ड हैं। जैसे टाटा गोल्ड है, गोल्ड बीज है, सेट एफ गोल्ड है। ये आपका जो गोल्ड है, देखो ये टाटा गोल्ड टाटा का है। ये गोल्ड बीज निपॉन इंडिया का है। सेट एफ गोल्ड, ये गोल्ड आपका एसबीआई का है। इसी तरीके से एचडीएफसी का है। ठीक है, ऐसे ही आईसीसीआई का है। इसी तरीके से जो यूटीआई के, मतलब अलग अलग, ये यूटीआई का हो गया। तो अलग अलग कंपनीज ने गोल्ड को, जो गोल्ड के ईटीएफ को इशू किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो गोल्ड के मैंने आपके सामने सारे जितने भी तरीके के गोल्ड हैं, ये सारे मैंने आपके सामने लेके आए हैं। जो यूटीआई का गोल्ड है ये बहुत महंगा है, 8,640 रुपए का सिर्फ एक एक क्वांटिटी। 8,640 रुपए का है, ये बहुत महंगा है। ठीक है, इसकी हमें जरूरत नहीं है। हम अगर टाटा गोल्ड की बात करते हैं, अभी 9 रुपए, यानी कि एक पैनी लेवल पे है। ठीक है, अब बहुत लोगों के क्वेश्चन होंगे कि सर ये जो पैनी जो होता है ये बहुत ही रिस्की होता है, और इसको किस तरीके से हम समझें कि ये जो पैनी है, यानी ये 20 रुपए से भी कम का है, क्या ये आगे जाएगा नहीं जाएगा, और ये मतलब इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है, और क्या कैसे ये हमारे लिए सही हो सकता है। आइए इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाटा एक अच्छी कंपनी है, एक अच्छा ब्रांड है। जैसे निपॉन है, इसी तरीके से टाटा है, जैसे एसबीआई है, तो जो अच्छे ब्रांड है उनमें टाटा भी एक अच्छा ब्रांड है। और टाटा गोल्ड, यानी गोल्ड जो है टाटा का है, इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म में हम विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, अब आता है पैनी का। देखो, कोई भी चीज़ जो पैनी होती है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है आप लोगों का, कि कोई भी पैनी चीज़ है उस पर हम विश्वास कैसे करें, उसके अंदर वॉलिटिलिटी कितनी होगी, ठीक है, लिक्विडिटी कितनी होगी इसके अंदर। तो इस चीज़ को हम चेक करते हैं एनएससी की वेबसाइट पे। चलो एनएससी की वेबसाइट पे चलते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे चलते हैं, एनएससी इंडिया। क्योंकि देखो, सारी चीज़ें जो है एनालिसिस के बाद ही हमें डिसीजन लेना चाहिए। यदि हम एनालिसिस के बाद डिसीजन लेते हैं तो उसमें हमारा एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ, हमने जो डिसीजन लिया है बिल्कुल सही लिया है, और हम उस पर अड़े रहेंगे, हम उस पर डटे रहेंगे। समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो मैं एक चीज़ और, ये एनएससी की वेबसाइट पे हम गए तो रिसोर्सेज के अंदर जाएंगे, सिक्योरिटी वाइज प्राइस वॉल्यूम आर्काइव्स के अंदर जाएंगे, और उसके बाद आपको एक चीज़ नजर आएगी, सिंबल यहाँ पर करना है आपको, टाटा गोल्ड। टाटा गोल्ड, ठीक है, ये टाटा जी कर दिया आपने गोल्ड, ये टाटा गोल्ड आ गया। अब टाटा गोल्ड में 3 मंथ्स का हम कर ले लेते हैं। इसमें जो भी डेटा है, हम इस डेटा को 3 महीने का या 6 महीने का ले लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम ले लेते हैं, जितना हो सकता है उतना हमने इसको लिया है। ठीक है, ये डेटा ले लिया हमने। अब इस डेटा में हमें क्या चीज़ें देखनी है, सबसे पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं हम। ठीक है, ये सीएसवी फाइल एक्सेल के फॉर्म में डाउनलोड हो गया। अब डाउनलोड होने के बाद हम क्या करते हैं, देखो एक्सेल की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, इसीलिए हमने आपको एक वीडियो भी, हमने कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमने इसके अंदर कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमने अपलोड किए थे कि आपको बेसिक अगर एक्सेल आती है तो आप इजीली इसके अंदर काम कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर, ये जो आप ट्राइंगल दिख रहा है लेफ्ट साइड के अंदर, इस पर क्लिक किया और उसके बाद फॉर्मेट में गए, और उसके बाद ऑटो कॉलम विड्थ हमने ऑटो कर दिया इसको। ठीक है, अब सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं सही से। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि टाटा गोल्ड है। टाटा गोल्ड में टर्नओवर कितना है, ये आप देखिए, कितना सारा टर्नओवर है, ये देख रहे हो आप।
ट्रेडेड क्वांटिटी कितनी है इसकी, मेन यहां से पता चलता है कि ट्रेडेड क्वांटिटी कितनी है। फ्रेंड्स ये 60, देखिए कितना है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 60 लाख 83,000, ये ट्रेडेड क्वांटिटी है इस डे की, यानी कि डे वाइज है। 49 लाख 68 लाख 42 लाख 46 लाख, यानी कि ये लाखों में है। ठीक है, हजारों में नहीं है, ये लाखों में है, ट्रेड हो रहा है। लाखों का मतलब आप समझ गए होंगे कि कितना, कितने सारे इसमें बायर सेलर होंगे। तो यहाँ पर एक चीज तो क्लियर हो गई है कि इसकी लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये इसके अंदर लिक्विडिटी अच्छी है, यानी बाय सेल इजीली हो सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए हम इसे होल्ड भी कर सकते हैं। तो इतनी चीज क्लियर हो गई है। अब चलते हैं हम आगे। देखो 2 दिसंबर का है, 2 दिसंबर 2024 का है। एवरेज वैल्यू कितनी थी इसकी, 7 रुपये 51 पैसे। एवरेज वैल्यू अगर मैं देखूं तो 7 रुपये 49 पैसे है। ठीक है, आज इसकी वैल्यू कितनी है, 9 रुपये 33 पैसे है फ्रेंड्स। ठीक है, तो कितना कितना ये बढ़ गया है, 7 रुपये 49 पैसे, मतलब 7.5 से 9.5 लगा लीजिए। तो मैं यहाँ पर करता हूँ 9 रुपये 33 पैसे माइनस 7 रुपये 50 पैसे में कर देता हूँ, 1 रुपये 83 पैसे आ गए हैं। अब इसको मैं क्या करता हूँ, 1 रुपये 83 पैसे डिवाइडेड बाय 7 रुपये 33 पैसे इंटू 100। ठीक है, अब आपने देखा है कि लास्ट 6 मंथ्स में इसने 24% का रिटर्न दिया है। समझ रहे हो, लास्ट 6 मंथ्स में इसने 24% का रिटर्न दिया, और अगर हम एक साल के हिसाब से करेंगे ना तो ये लगभग लगभग ये 45% से ज्यादा का रिटर्न दे रहा है। उसको भी चेक करना चाहते हैं आप क्या, ऑफ कोर्स अगर आप चाहते हैं तो आइए चार्ट में देख लीजिए। यहाँ पर चलते हैं हम और ये टाटा गोल्ड का चार्ट देख लेते हैं। ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स। तो अगर आप एक साल पहले चलेंगे, सपोज मैं ये कहता हूँ कि आप मई के महीने में हैं आप लोग, तो मई के महीने में ये हम चेक कर लेते हैं, तो 7 रुपये 12 पैसे है, 7 रुपीज 12। ठीक है, तो यहाँ पर जहां पर हमने कैलकुलेशन की है वहां पर हम चलते हैं। ठीक है, ये मैं क्या करता हूँ, 7 रुपये इसको 12 पैसे कर देता हूँ। ये देखिए, ये लगभग 30% का रिटर्न है। ठीक है, लगभग 30% का रिटर्न है, और अगर थोड़ा टाइम और पहले चलेंगे तो ये कितना होगा, 6 रुपये समथिंग पैसे होगा, 6 रुपये 33 पैसे के आसपास है। ये 6 रुपीज 33 पैसे के आसपास है। अब ये देखिए, ये 40% के आसपास है। ठीक है, समझ गए फ्रेंड्स। तो 1 डेढ़ साल के अंदर अगर ये 40-40% का रिटर्न दे रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी जो कंपाउंडिंग पावर है वो कितनी ज्यादा होगी। ठीक है, अब हम ये बात करते हैं कि जो लो इनकम ग्रुप है, यानी कि जिनकी सेविंग कम है, अगर वो धीरे 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 करके इसके अंदर एकुमुलेट करना स्टार्ट कर दें, और उन्होंने, मैं मान लेता हूं कि मैंने इसके अंदर 5 लाख रुपए का मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स के अंदर मैंने गोल्ड के अंदर, टाटा गोल्ड के अंदर मैंने कर दिया, मैंने किसी को नहीं देखा, मैंने सिर्फ टाटा गोल्ड के अंदर मैंने देखा और मैंने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, और नेक्स्ट 3 ईयर्स के अंदर मैंने 5 लाख का कर दिया। उसके बाद मैंने इसको मैंने रोक दिया, मैंने कहा अब इससे ज्यादा नहीं करूंगा मैं। अब मैंने इसको नेक्स्ट 18 to 20 ईयर्स के लिए मैंने उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो अब चलते हैं इस कैलकुलेशन में। देखो जो लो इनकम ग्रुप होंगे वो 10-10 हजार करके, अपनी 5-5 हजार करके, 3-3 हजार करके अपनी सेविंग करेंगे, और सेविंग करने के बाद वो इन्वेस्टिंग करेंगे। अगर वो टाटा गोल्ड के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं फ्रेंड्स, ये लर्निंग पर्पज के लिए है। ठीक है, जो भी वीडियोस हैं वो लर्निंग पर्पज के लिए, आप इसके ऊपर पूरा अपना एनालिसिस कर सकते हैं, और जो भी आपको लगता है आप अपने जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उससे भी आप डिस्कस कर सकते हैं। हम डेटा के बेसिस पे हम लोग आपको दिखा रहे हैं कि क्या चीजें हो सकती है, पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिस करेंगे, हम अपने लिए प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि मैं अपने लिए इसको प्रैक्टिस कर सकता हूँ क्योंकि मैंने इसको प्रॉपर एनालिसिस किया है, और मैं ट्रेनिंग में इसको बता भी रहा हूँ। समझ रहे हो फ्रेंड्स। तो टाटा गोल्ड एक्चुअली मैंने अपना एक्सपीरियंस मैं अक्सर शेयर करता हूँ कि टाटा गोल्ड के अंदर मैंने पैसा बनाया है। मैंने 5-5 हजार क्वांटिटी इसके अंदर ली है, और 50 पैसे 75 पैसे ये ऊपर गया तो मैंने उसको सेल कर दिया, लेकिन मैं इसके अंदर कोई भी एक पोर्टफोलियो डेवलप नहीं कर पाया टाटा गोल्ड के अंदर, क्योंकि मैं स्विंग करता रहा, और ये इतना ऊपर चला गया कि अब ऐसा अब मन नहीं करता कि स्विंग करने का, क्योंकि ये हम जब इसको लेते थे तो 6.5 रुपए के आसपास इसकी वैल्यू होती थी, 7 रुपए के आसपास ये हुआ करता था, और अब ये 9 रुपए 9.5 रुपए के आसपास है। तो अब ये मन करता है कि यार देखो, हमने 5-5 10-10 हजार क्वांटिटी ली, और 50-50 पैसे 1-1 रुपए में हम निकले। ठीक है, और हमने अच्छा इस पे पैसा बनाया, लेकिन हम एक पोर्टफोलियो ही डेवलप नहीं कर पाए।
तो उसका कारण क्या था कि कभी कभी ना स्विंग ट्रेडिंग के अंदर पैसा बनता है लेकिन एक पोर्टफोलियो डेवलप नहीं हो पाता। तो अब हम चाहते हैं कि हम इसके अंदर एक अच्छा पोर्टफोलियो डेवलप करें। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से पहले सोचना होगा। उसके बाद हमें इसके अंदर धीरे धीरे करके इन्वेस्टिंग करते रहना करना है मुझे। और मैं क्या करता हूँ, सपोज मैं इसके अंदर नेक्स्ट 3 साल के अंदर अगर मैं इसमें 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करता हूँ। कितना करता हूँ फ्रेंड्स? 5 लाख रुपए मैं 3 साल से 5 साल ले लेता हूँ। और उसके बाद मैं इसको छोड़ दूंगा। ठीक है, इसका मतलब है कि ओवरऑल देखा जाए तो मैं टाइम पीरियड लेता हूँ 20 साल का। ठीक है, 20 ईयर्स का मैं टाइम पीरियड लेता हूँ। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं लेता हूँ 17%। देखो फ्रेंड्स, मैं 40% लेना नहीं चाहता हूँ। मैंने आपको 40% दिखाया है, 30% दिखाया है, 24% दिखाया है। लेकिन मैं 6 महीने में मैंने 24% आपको दिखाया। 1 साल के अंदर मैंने इसको 30% से ऊपर आपको दिखाया है कि इतना रिटर्न ये दे रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि कभी कभी मार्केट बिल्कुल कंसोलिडेशन फेज में रहेगी और इतना रिटर्न ये नहीं देगा। तो मैं मान लेता हूं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये 17% कंपाउंडिंग रिटर्न दे रहा है। ठीक है, 17%। और नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए इंक्लूडिंग 5 ईयर्स, जो हम हमारी जो इन्वेस्टमेंट जहां से हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, जब से हमारा 5 लाख हो जाएगा, मैं तब की बात कर रहा हूँ। जब भी हमारा 5 लाख हो जाएगा, यानी कि हो सकता है 3 साल हमें लगे, 5 साल लगे। तो मेरा जैसे 5 लाख रुपए इसके अंदर हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको छोड़ दूंगा 20 साल के लिए। अगर मैंने इसको 20 साल के लिए छोड़ दिया, तो फ्रेंड्स मेरा सिर्फ टाटा टाटा गोल्ड के अंदर 1 करोड़ 15 लाख रुपए का फंड क्रिएट हो जाएगा। पोर्टफोलियो डेवलप हो जाएगा। ये मैं पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ 5 लाख रुपए से 1 करोड़ 15 लाख इसके अंदर हो जाएगा 20 ईयर्स, अगर मैंने सिर्फ इसको छोड़ दिया। तो ये भी हमारे टारगेट के अंदर है। जो एनजीएसएल से जो पैसा जनरेट होगा वो हम टाटा गोल्ड के अंदर भी डालेंगे, क्योंकि गोल्ड, मैंने देखो एक वो बनाया हुआ है ना, ये आपको दिखाता हूँ मैं पोर्टफोलियो। ये देखिए, डिजिटल गोल्ड मैंने आपको बनाया हुआ है ना फ्रेंड्स, ये देखिए। मैंने डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो का आपको पूरा वो दिया हुआ है स्ट्रक्चर, कि इसके अंदर डाइवर्सिफाइड के अंदर ईटीएफ स्विंग अगर हम करेंगे, देखो इतना पैसा हमारा जनरेट हो गया था लास्ट। जस्ट ए सेकेंड। ये जो ईयर है 2024 में, हमने 82 हजार रुपए की स्विंग ट्रेडिंग की थी। फर्स्ट डीमेट अकाउंट के अंदर 42 हजार का हमने किया था, दूसरे के अंदर तो टोटल हमारा 1,24,000 हमारा जनरेट हुआ था, जिसको हमने, ठीक है, प्लस हमने थोड़ा बहुत सैलरी अपनी डाली, तो उसके बाद ये 1,33,000 समथिंग हो गया, जिसमें हमने कुछ स्टॉक्स लिए थे 19 हजार के। और उसके बाद हमने ईटीएफ में एडजस्टमेंट किया है। जो हमने ईटीएफ लिए हुए हैं, आड़े तिरछे हमने ईटीएफ लिए थे। ठीक है, वो हमने होल्ड करके रखे हुए, 1,14,000 के हमने ईटीएफ लिए हुए। वो हमने होल्ड करके रखे हुए हैं, अभी वो नीचे ऊपर चल रहे हैं, अभी चलने दो। ठीक है, जो प्रॉफिट का पैसा है उससे हमने सारा कुछ ये समझ लो एडजस्टमेंट कर दिया है ईटीएफ में, और स्टॉक्स के अंदर ले लिया है। अब हमारा बिल्कुल कुछ नहीं है। ठीक है, अब हमने पूरा एडजस्टमेंट कर दिया। जो आगे का प्रॉफिट होगा वो हम म्यूचुअल फंड, ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, डिजिटल गोल्ड, उसके बाद है हेल्थ इंश्योरेंस, इन चीज़ों में हम अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे। समझ रहे हो फ्रेंड्स? आगे जो SIP SWP होगा, यानी सिस्टमेटिक विड्रॉयल प्लान भी होगा। और उसके बाद जो हमारा सैलरी से जो हमारा सेविंग होगी, उसको भी हम इन्वेस्टिंग करेंगे। सपोज सैलरी से मेरी 25,000 होती है, और 25,000 सपोज यहाँ से हमारा आता है 15,000, और यहाँ से आता है सपोज हमारा 20,000, 5,000। तो टोटल हमारा कितना हो गया फ्रेंड्स? 45,000। तो 45,000 हम कहाँ कहाँ डालेंगे उसको, इसको हम डिसाइड करेंगे कि इसको कहाँ कहाँ हम डालेंगे। देखो ईटीएफ के अंदर डालेंगे, कहाँ डालेंगे? डिजिटल गोल्ड। ये अगर हम डिजिटल गोल्ड के अंदर डालेंगे सपोज 45,000, तो हम कहाँ डालेंगे? सपोज मैंने 45,000 टाटा गोल्ड के अंदर डाल दिया। ठीक है, टाटा गोल्ड के अंदर भी डाल सकता हूँ। तो ये किस कैटेगरी में आएगा? ये हमारी डिजिटल गोल्ड की कैटेगरी में आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 45,000, फिर हम यहाँ पर लिखेंगे इसको। समझ गए फ्रेंड्स? यहाँ पर हम लिखेंगे इसको। ठीक है, तो अभी हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, अभी जस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो टाटा गोल्ड में यदि आपका 5 लाख रुपए लग जाता है, 17% के हिसाब से 20 साल में आपका 1 करोड़ 15 लाख रुपए का आपका रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। समझ गए फ्रेंड्स? आपको बस इसको छोड़ देना है नेक्स्ट 15 ईयर्स के लिए, यानी टोटल 18 साल के लिए छोड़ दो। अगर ये, तो मैं एक बात कह रहा हूँ सिर्फ 17% के हिसाब से, अगर ये 20% हो जाता है फ्रेंड्स, 20% के हिसाब से 20 ईयर्स में, तो ये समझ लो कि फ्रेंड्स ये 1 करोड़ 91 लाख हो जाएगा, यानी 2 करोड़ के आसपास का पोर्टफोलियो डेवलप कर देगा आपका सिर्फ टाटा गोल्ड। ठीक है, इतना शक्तिशाली है ये टाटा गोल्ड। और इसकी लिक्विडिटी कितनी है NSE की वेबसाइट पे, जो हमने आपको दिखाया था, ये देखिए, 60 लाख 83 हजार, 49 लाख 68 लाख, लिक्विडिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ग्रोथ कितनी हो रही है?
फ्रेंड्स ये कैश काउ है, कैश काउ। कैश काउ कहो या स्टार कहो, ये स्टार है। अगर बी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के हिसाब से अगर आप इसका एनालिसिस करोगे तो ये एक स्टार की तरह है। कैश काउ प्लस स्टार। आप ये समझ लो कि इसके अंदर आप SWP भी कर सकते हो भविष्य में। अगर मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का आपका पोर्टफोलियो जिस दिन डेवलप हो गया उस दिन हर महीने आप 1% इसमें से निकाल सकते हो, 1 1 लाख रुपए आप इसमें से निकाल सकते हो। तो इतना जबरदस्त ये है। तो हमने ये सोचा था कि एक आपको टाटा गोल्ड के बारे में बताया। देखो बहुत सारे लोग हैं जो आपको रियल चीज नहीं बताएंगे, हम आपको रियल चीज बताएंगे और पूरा डेटा के साथ बताएंगे। ठीक है, यदि आप लो इनकम ग्रुप के अंदर भी हैं तो धीरे धीरे करके आपको शुरुआत करनी है। ठीक है, जस्ट एक शुरुआत कीजिए। और बहुत लोग ये कहते हैं ना, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि सर हमारा तो पैसा बचता ही नहीं है। देखो अगर बचता नहीं है तो आपका पोर्टफोलियो कभी डेवलप नहीं हो सकता। अब मैंने आपको एक पैनी, एक टाटा गोल्ड का एक पैनी है, इसका मतलब है सिर्फ 9 रुपए 34 पैसे का है। मतलब आप स्टार्ट 10 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, आप 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। 100 रुपए में भी ये समझ लो कि ये 10 क्वांटिटी इसकी आ जाएंगी। समझ रहे हो, 100 रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हो इस गोल्ड को। समझ रहे हो फ्रेंड्स। तो ये इसके अंदर हमने ये प्लान किया है कि इसके अंदर इसको हम इस कैटेगरी में रखेंगे, डिजिटल गोल्ड में। और जैसे ही हमारा कुछ इसके अंदर SWP का बनेगा या कोई भी होगा, प्रॉफिट होगा, तो हम यहाँ पर डिजिटल गोल्ड के अंदर हम यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो ये पूरा फ्रेमवर्क हमने बना दिया है इन्वेस्टिंग का। देखो हमारा मिशन है 1 CR का। ठीक है, हमें 1 CR का पोर्टफोलियो को डेवलप करना है। ठीक है, वो हमारा एक गोल है। तो उस गोल की तरफ हम चल रहे हैं। ये अभी हम डेस्टिनेशन है फ्रेंड्स। तो ये जो जितने भी वीडियोस है ना, ये सारे डेस्टिनेशन। अभी हम इसको अ, एक तरीके से जर्नी हम कह सकते हैं। ठीक है, ये जर्नी हमारी। तो पूरी जर्नी में आप लोग हमारा साथ दीजिए और आप लोग वीडियोस को देखते रहिए कि इस जर्नी में किस तरीके से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस तरीके से हम किन किन प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं, और उसके बाद भी हम बिल्कुल खड़े हैं। मार्केट ने हमें बिल्कुल रुला दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी हम बिल्कुल खड़े हैं। और आज मार्केट रिकवर भी कर गई है। ठीक है, हमारा पोर्टफोलियो लगभग ब्रेक इवन पॉइंट पे आ गया है। ठीक है, लेकिन हमने हार नहीं मानी। और जब तक ये 1 CR का पोर्टफोलियो नहीं डेवलप होगा तब तक हम हारने वाले नहीं। समझ गए फ्रेंड्स। चाहे हमें कितना भी इसमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हम 1 CR का पोर्टफोलियो को डेवलप करके रहेंगे। समझ गए फ्रेंड्स, ये हमारा गोल है। और ये जितने भी वीडियोस हैं ये सारी जर्नी वीडियोस हैं। ठीक है, जब हमारा 1 CR का पोर्टफोलियो बन जाएगा भविष्य में, तो हम इन वीडियोस को जब गो थ्रू करेंगे तो हमें याद आएंगी कि भाई हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया था और धीरे धीरे करके हमने अपने पोर्टफोलियो को डेवलप किया है। तो फ्रेंड्स अपना समय बर्बाद मत कीजिए। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग आप करते हैं अच्छी बात है, लेकिन आप अपना पोर्टफोलियो को डेवलप करने में ज़्यादा ध्यान रखिए। क्योंकि पोर्टफोलियो एक अच्छा डेवलप हो जाएगा तो आप SWP भी कर सकते हैं, आप फाइनेंशियल फ्रीडम वाले मॉडल पे भी आ सकते हैं। और आपका जो पोर्टफोलियो है वो ग्रो करता ही रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।